हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज हम एचएफसीएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट कौन से रखना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टॉक्स को अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक्स अब ट्रेंड में चल रहा है और डेफिनेटली आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स हमारा एक ऊपर चैनल के माध्यम से जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक्स हाई बना करके लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, इस ट्रेंड में चलता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि स्टोक्स ने ये लास्ट का लो बनाया है जो लगभग हमारा 130 रुपए के आसपास का है और यहीं पे स्टोक्स का पुराना हाई लेवल भी है जो 130 रुपए के आसपास का ही है। तो 130 रुपए का जो लेवल है ये लास्ट का हाई और लास्ट का यहाँ पर लो बना हुआ था। ये देख सकते हैं, ये पुराना हाई था और ये पुराना वाला लो था। अब स्टोक्स ने यहीं से सपोर्ट लेकर के स्टोक्स ऊपर गया और एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टोक्स ऊपर जा रहा था। स्टोक्स जैसे पुराने हाई के पास आया, फिर से स्टोक्स ने यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टोक्स ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, जब तक आप बने रह सकते हैं किसी भी स्टोक्स में। पर अब स्टोक्स ने हमें एक इंडिकेशन दिया इन्वर्टेड हैमर बना करके लो के पास हमें क्लोजिंग देते हुए। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि स्टॉक्स में लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये वही कैंडल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं वही कैंडल है और यहाँ पर भी देख सकते हैं वही कैंडल है और अगर आप पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कैंडल है। तो इस कैंडल का आपको बेनिफिट जरूर उठाना है और स्टॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो यहाँ पे जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वीकली बेसिस पे तो उनके लिए स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। अब बात करेंगे स्टॉक्स के सपोर्ट की। जब स्टॉक्स यहाँ से गिरते हुए आया था इस इन्वर्टेड हैमर में तो यहाँ लो तक आया था, तो ये पुराना वाला हाई था, स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर जब ऊपर गया फिर नीचे आया तो फिर से पुराने वाले हाई तक आया। अब स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस लो के ऊपर लो बनना जरूरी है। तो उस केस में आप देखिएगा स्टॉक्स का एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ है 140 रुपए के आसपास का, एक हाई बना हुआ है इस कैंडल का 135 रुपए का। ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनने चाहिए, तभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पर अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का जो लो बनाया है, जो हमने आपको एक लास्ट का ये जो सपोर्ट वाला लो था 130 रुपए का, ये अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई देगी। फिर स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि 50 डेज का मूविंग एवरेज हमारा सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो ये आपका सपोर्ट देते हुए नजर आएगा। फिलहाल आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स जाता है तो जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, तब तक हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और पूरा प्रॉफिट लेकर के जाना है। जब स्टॉक्स इन्वर्टेड हैमर बनाता है जैसे यहाँ पे बनी, तो उस टाइम पे आपको केवल अलर्ट होना है। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, अलर्ट हो जाना है। और जब लो का ब्रेकआउट होता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो गिरावट आ ही जाती है। अब यहाँ तक स्टॉक्स ने हाई बनाया इस कैंडल में, इसके बाद स्टॉक्स ने हाई भी नहीं बनाया, रेड कैंडल भी बनाई और लो के पास भी क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल थी ये आपको अलर्ट करने के लिए बताई थी और उसके बाद देखिएगा बड़ी गिरावट आई और लो बनाते हुए, रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया। तो जब स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल बनती है, तो स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, ना ही एवरेजिंग करनी है, केवल आपको कैंडल को देखना है। रेड कैंडल जब तक बनेगी एंट्री नहीं करना है, बस सिंपल सा नियम है और यही आपके लिए फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो वहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।